भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में धमक बढ़ी। भारत को एक बेहद स्पेशल एयरक्राफ्ट व्हाइट स्वान बम वर्षक विमान 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। चीन की सेना उसको चुनौती देती है। ब्रिक्स की सक्सेसफुल यात्रा के बाद जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री अपने देश लौटे, भारत और चीन के बीच सीमा पे समझौता हुआ और रूस भारत की दोस्ती और गहरी हुई, भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में धमक बढ़ी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि रूस और भारत का सैन्य सहयोग और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है, जो शायद दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट का नाम है TU-160M व्हाइट स्वान बम वर्षक विमान यानी बॉम्बर, जो युद्ध के हालात में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे यूं समझिए कि अगर एक बार बॉम्बर किसी देश पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है तो युद्ध का पूरा वारा न्यारा करके ही लौटता है। इतनी उन्नत और बेहद संवेदनशील टेक्नोलॉजी शायद ही अब तक रूस ने किसी और देश को ऑफर की होगी। ये बॉम्बर एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में भारत के बेड़े में इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना को हिंद प्रशांत और उसके आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमला करने की क्षमता हासिल हो जाएगी। भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूप से भारी बम वर्षकों की बजाय मल्टी रोलर फाइटर जेट पर फोकस करती आई है। इसके बेड़े में वर्तमान में एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक हमने अपने बेड़े में एक भी बॉम्बर शामिल क्यों नहीं किया। TU-160M को हासिल करने में भारत की दीर्घकालिक प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होगी। मान लीजिए कल को लद्दाख, अरुणाचल या भारतीय नौसेना समुद्र की गहराइयों में चीन की सेना उसको चुनौती देती है, तो हमारे पास भी एक ऐसा ऑप्शन होना बेहद ज़रूरी है जो एक टेक ऑफ में लड़ाई की फुल एंड फाइनल रूपरेखा को तय करने में सक्षम हो। सिर्फ एक बार फ्यूल भरना होगा, मिसाइल बार बार लोड करने की कोई टेंशन नहीं। व्हाइट स्वान को अपना आर्मी चीफ अगर एक बार आदेश देता है तो उसके बाद आपको ये समझ लीजिए कि लड़ाई की जो अंतिम बाजी है वो आपके हाथ में रहेगी। ये एक साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अब आप सोचिए 12 क्रूज मिसाइल्स, कौन बचाएगा चीन पाकिस्तान को हमसे। व्हाइट स्वान में ऐसी 5 स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए एक एक करके उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहला, अत्यधिक लंबी रेंज। TU-160M एक बार में लगभग 12,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ऐसे में बिना पुनः ईंधन भरे इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह विमान दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर आपको अमेरिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक भी हमला करने जाना पड़े तो बस एक बार फ्यूल भरिए और काम हो गया। चीन पाकिस्तान तो किसी गिनती में ही नहीं है। दूसरी बात, विमान की गति। यह विमान सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है, जो लगभग 2.05 मैक यानी 2220 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। इसकी तेज गति डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से बचाने में सक्षम है। आज के वक्त में जब हर समय रडार की निगरानी में हर देश रहता है तो पॉसिबल है कि आपका लड़ाकू विमान, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, F-15, F-16 कोई भी हो, वो रडार की पकड़ में आ जाए। लेकिन बॉम्बर 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर उड़ रहा है और सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है तो भाई उसे कौन ही पकड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ। अभी जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो उसके कई फाइटर जेट्स गए थे और ऐसी उसमें दिक्कत हो सकती थी कि अगर सऊदी अरब और जॉर्डन वगैरह का अप्रत्यक्ष सहयोग न रहता तो उनका ये ऑपरेशन सफल ना होता। इसी जगह अगर इजराइल के पास एक भी बॉम्बर होता तो उसे कोई दिक्कत ना होती, वो एक बॉम्बर भेजता और उसका सारा काम हो जाता। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बॉम्बर अपने आप में कितना जरूरी है। तीसरा, हथियार क्षमता। TU-160M लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, पारंपरिक और परमाणु बमों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें एक साथ कई प्रकार के हथियारों को ले जाने की क्षमता है, जिससे ये
मल्टी रोल बम वर्षक बन जाता है। ये परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है, जो इसे परमाणु हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब हवा में उड़ता परमाणु बम है ये। अगर किसी देश को ये एहसास भर हो जाए कि भारत का बॉम्बर उसके एयर स्पेस में है, तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। फर्ज करिए कल को पाकिस्तान से या चीन से हमारा युद्ध होता है, जो कोई नहीं चाहता है कि हो, और हमारा बॉम्बर अगर उनके एयर स्पेस में है, तो ये एक बहुत बड़ा विनिंग पॉइंट होता है और हम जिन शर्तों पे उस युद्ध को जीतना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, उन्नत एवियोनिक्स TU-160M का नया अपग्रेडेड वर्जन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है, जिसमें नए नेविगेशन और संचार प्रणाली शामिल है। यह सिस्टम पायलट को अत्याधुनिक सटीकता और प्रभावशीलता के साथ मिशन को अंजाम देने में मदद कर सकता है। मतलब कि अगर हमने एक पिन पॉइंट जगह पे हमला करना है, तो हम लेजर गाइडेड बमों से वो चीज़ कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट, रिफ्यूलिंग क्षमता। इस विमान में एयर रिफ्यूलिंग की भी सुविधा है, जिससे ये हवा में ही उड़ान के दौरान ईंधन भर सकता है। ये क्षमता इसे बेहद लंबी दूरी तक जाने के लिए आदर्श बनाती है, जिसमें ये बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। कहने का मतलब है कि 12,000 किलोमीटर प्लस फ्यूल भरने के बाद और जितना चाहें आप अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि एक बार ये बॉम्बर उड़ेगा और जो कुछ आपको मिलिट्री ऑपरेशन करना है, जो कुछ आपके डिजायर्ड रिजल्ट है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट, TU-160M भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल ये उठता है। यदि भारत इस विमान को अपने बेड़े में शामिल करता है, तो ये न केवल भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी बदल सकता है। ये भारत को लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता देगा और विशेष रूप से उन देशों के खिलाफ प्रभावी होगा जिनके पास लंबी दूरी के हवाई हमले करने के साधन कम हैं। अगर भारत का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लद्दाख की पहाड़ियों में, प्रशांत महासागर में और कश्मीर की वादियों में गश्त लगाता है, तो ये चेतावनी उन लोगों के लिए होगी जो भारत की तरफ दुश्मनी वाला रवैया रखते हैं। आपका क्या सोचना है कि भारत को क्या रशिया से ये व्हाइट स्वान एक्वायर करना चाहिए? आपके थॉट्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइए और सबसे ज़रूरी 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।